मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, एक मर्तबा का वाकया है। एक मैं चुटकुले के हिसाब से सुनाता हूँ। एक बंगाली था, वो बंगाली जो है गया था कहाँ? लखनऊ शहर में। कहाँ गया था? लखनऊ शहर में। जब लखनऊ शहर में जब गया तो लखनऊ शहर में उर्दू प्योर बोली जाती है, आंट बांट नहीं बोली जाती है। तो रिक्शे वाले को बोला कि मैं फला जगह जाऊंगा, अभी एक तो आगे जाओ। क्या बोला? एक तो आगे जाओ। चले गए। तो जब जगह आ गया, दरान दरान बोलता है कि रुको रुको, मतलब है कि वो बंगले में बोला बस हो गए, दरान दरान करा के यार समाज समझ में नहीं आ रहा, लग रहा कि इनकी मेंटेनेंस चार्ज खराब हो गई है क्या। फिर ले गया, फिर कहा कि कोथा नहीं चलिए से स्वामी बुझते पारी नहीं, एक तो पीछे आसो। इस पर किया, आखिर कार में वो जो है रिक्शा वाला लखनऊ शहर का था, कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, निकाला ट्यूब से उसे बांध दिया। बांधने के बाद करा ये क्यों तुम्हारे साथ की करछो? तो पता चला कि मेरे साथ आप क्या कर रहे हो, ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये जगह नहीं ये जगह है। तो जब रिक्शा वाला ने बोला अरे दादा अपना आपको तो बोलना था ये नहीं ये जगह है, आप क्या क्या बोल रहे थे? तो ऐसे नहीं है कि मौलाना साहब बोले आप इंग्लिश सुन करके चले जाए। अपने जहन और अपने जो है अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखकर जलसेगाह में आइए और जलसेगाह में आकर अपने जो है आप दीनी और दुनियावी को छोड़कर दीन की बात पर रग़बत कीजिए। ये चंद दिन की जिंदगी है, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, ये सभी को पता है। ये दुनिया पानी है, दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया है, दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। आज हालात बदले हुए हैं, लोग बिगड़ गया है, समाज मेरा बिगड़ गया है, समाज में मेरी बातों का असर नहीं है। असर कैसे होगा? असर कैसे होगा? असर के लिए ही इस जलसा को तैयार किया जाता है। ये जो है ये जो जलसा क्यों किया जाता है? नबी के नाम के जलसा, गौस के नाम का जलसा, ख्वाजा के नाम का जलसा, सबके नाम का जलसा किया जाता है। क्यों किया जाता है? इमाम हुसैन के नाम पर, सबके नाम पर जलसा किया जाता है। ये पीछे आप देख रहे हैं मदरसा वहीदिया शमसुल उलूम है, उसमें बच्चे को हम जैसे नक्कार को, कारी साहब जैसे लोगों को रखकर दीन की किताबुल्लाह, कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तालीम दी जाती है, जो आसमानी किताब अल्लाह की पाक किताब है, उसकी तालीम दी जाती है। और इस तालीम से फायदा क्या है? बात समझिए, तालीम से फायदा ये है, हम आपके गांव के हैं, आपने मुझे पढ़ाया तो आपको क्या फायदा मिला? फायदा ही बहुत बड़ी फायदा है। अगर हम कब्रिस्तान में जाते होंगे तो हम अपने गांव अकारीब की सबके लिए दुआ खैर करते होंगे। दूसरी फायदा मदरसे में बच्चे जब पढ़ के जब जाते हैं ना, मदरसे के जो बच्चे जाते हैं ना, जब मदरसे में आपके घर से जो चला, मदरसे तक आया, मदरसे में जैसे ही वहां से चला, वो रहमत के फरिश्ते के दायरे में आ जाता है। मदरसे में नाम लिखा गया, एडमिशन हो गई, जब वो पढ़ने लगा, उसकी रहमत उसके ऊपर में बरसने लगी। नाजिम साहब आप बहुत मदरसे की मेहनत करते, सुन लीजिए अल्लाह इसका जजा कैसे देता है बंदे को। सुनिएगा, बड़ी गौर से सुनिए। एक शराबी था, शराब में
हमेशा गोता लगाया रहता था। उसकी आखिरी सांस चल रही थी, मगर उसके बीवी के गोशे में हलम करा, मतलब यह है कि बच्चे होने वाला था, हामला से थी। मगर वो शराबी ने कहा कि जरा सा सुनिए मेरी बीवी शरीकी हयात। कहा कि क्या बात है, अगर ये बच्चा पैदा हो, अगर लड़का हो, से में दाखिल कर देना। किसमें दाखिल करना? मदरसे में दाखिला कर देना। और वो जब मदरसे में दाखिला कर किया, बच्चा जब आया, हमारे कारी साहब हाफिज साहब हैं, कारी शाहनवाज साहब जब बच्चे को ला करके जो देते हैं ना, वो क्या पढ़ते हैं? पहले लफ्ज क्या होती है? आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह में रहमान और रहीम किसका नाम है? ये सिफती नाम है अल्लाह ताला के। रहमान भी है, रहीम भी है। पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और कहती है कि किसी का बाप के कब्र में अजाब हो और उसका बेटा किसी मदरसे में बैठकर रहमान रहीम का रट्टा लगाता हो, अल्लाह अकबर। उनका बेटा हिंदुस्तान में बैठकर, धमाकेल के कोने में बैठकर, हिंदुस्तान का एक किनारा में बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द हाफिज जावेद कारी शाहनवाज के सामने भी कर रहा है। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। उनके बेटे के वसीले से अल्लाह ताला उस शराबी को जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि जो रहमान और रहीम का विर्द करे। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई, अगर आप अपने खेती की कमाई से धान, गेहूं, चावल अगर मदरसे में आप देते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत से आप हमेशा सायेदार रहते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक एक और पैगाम है नाजिम साहब, जब तक नहीं आ रहे हैं, मैं जब तक आपको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, जब नाजिम साहब आ जाएंगे तो मैं, आप मेरी माँ बहनें भी हैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही वो भी सुन रहे होंगे। देखिए, आपकी जिम्मेदारी है मदरसा कैसे तरक्की करे, मदरसा कैसे परवान चलेगा। आप अपने बच्चे को तालीम के लिए भेजिए। आप, मेरी माँ बहनें खाना बनाती है ना, सबके घर में खाना बनाता है, चावल बनता ही है ना। एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल निकाल कर, एक मुट्ठी चावल निकाल कर एक गमले में रख दे, एक इसमें रख दे। 7 दिन का हफ्ता होता है ना, जुमे से लेकर जुमे तक 7 मुट्ठी लाकर आप वजन कीजिए। तो 7 मुट्ठी का मतलब 100 ग्राम अगर उठा, 1 किलो मान लीजिए। वो खुद चलकर आप मौलाना साहब के हवाले कर दीजिए। 1 किलो चावल में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे खाएंगे। जब 10 बच्चे खाएंगे तो 10 ने हक में दुआ करेंगे ना। तो 1 मुट्ठी चावल आपके लिए रहमत का सामियाना बन सकता। मेरे दोस्तों, घर में मौलाना मांगने जाए फिर दो, नाजिम मांगने जाए फिर दो, अरे देना नहीं देना इससे बेहतर है कि तुम तो ही खुद को चल चल के आओ। अल्लाह की रहमत अगर चाहते हो, नबी की रहमत चाहते हो, अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हो, अल्लाह के घर से जुड़ जाओ, यही अच्छा ही होगा। रबी के घर से जुड़ जाओ, यही हमारी कामयाबी है। लॉकडाउन देखा था आपने, एक आखिरी बात, लॉकडाउन देखा था आपने? लॉकडाउन किया है ना, मस्जिद में ताले बन गए हुए थे, मदरसे में ताले बंद हो गए थे, कोई आदमी किसी की दुआ करने के लिए नहीं जा रहा था। और इससे भी हमें इबरत हासिल करना चाहिए। अभी भी मुसलमानों कुछ हुआ नहीं है, ये चंद दिन की जिंदगी है। आज आपकी बारी है, कल मेरी बारी है।